हाउ डू बेसिस एल्कलीस रिएक्ट विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल्स मतलब समझ रहे हैं, जैसे कार्बन है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मतलब जो चीज़ें मेटल नहीं है। अभी तक इसके पहले मैंने आपको जो रिएक्शन बताया उसमें मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा था एसिड से, तो क्या बन रहा था। अब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो अगर बेस में भी हम एल्कलीस को लेंगे, अगर उससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो न्यूट्रल वाला तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, जो एसिडिक होगा वही रिएक्शन करेगा। तो अगर एसिडिक ऑक्साइड है जैसे कि CO2 और अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। बेस एल्कलीस में हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और एसिडिक ऑक्साइड है CO2। इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो CO2 और इससे एक O ले लेगा, बना लेगा CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, और H2 और एक O बचा है, ये मिलकर बन गया वाटर। हो गया ये सॉल्ट और ये वाटर। CaCO3 भी एक सॉल्ट होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल है कार्बन और ऑक्साइड है ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है वाटर। नेम मैं आपको सबका लिखकर बताती, पर बोर्ड पर इतना जगह नहीं रहता ना, इसलिए मैं नहीं लिखती हूँ, बहुत हौच पौच हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में नोट्स में ज़रूर लिखिएगा नाम से। बार बार रिएक्शन करवाने से, नेम लिखने से वो नेम आपको रट जाएगा। उस जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका फॉर्मूला आपको रट जाएगा, जिससे केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगा। वरना अगर आपको सिर्फ नाम पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला आपको पता ही नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है रिएक्शन करवाने में। यहाँ पर जो CO2 गैस हमने डाला है ये गैस के फॉर्म में ही डाला है, मतलब कि ये ले लिया CaOH का होल ट्वाइस एक बीकर में और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया और वाटर मिल गया। ये रिएक्शन पीछे भी शायद मैंने आपको बताया है, बार बार आता है केमिस्ट्री में, घुमा फिरा कर एक ही रिएक्शन बार बार आता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, मतलब वाटर में रहेगा मगर ये सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, उसको हम आराम से फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस में एल्कलीस को ही लेते हैं, रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हम एसिड को अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन करवा रहे थे, बेस को अलग अलग चीज़ों से, पर जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। एसिड भी बहुत ही डेंजरस है, बेस भी बहुत ही डेंजरस है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे और बनेगा सॉल्ट और वाटर। वाटर तो न्यूट्रल होता ही है, वाटर ना एसिडिक होता है ना बेसिक, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। और सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है। एसिडिक और बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, पर वो एसिड और बेस के नेचर पर डिपेंड करेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ हमने लिया है बेस NaOH, बहुत ही डेंजरस होता है। डेंजरस वाला एसिड भी ले लिया है HCl। अब प्लस माइनस करिए, Na पर +1, OH पर -1, H पर प्लस, Cl पर माइनस। इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करेगा, इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करेगा। यहाँ हम OH को एक साथ लेंगे, OH माइनस, क्योंकि एसिड में H+ आयन कॉमन होता है, बेस में OH माइनस आयन कॉमन होता है। ये सब आगे अभी बताऊंगी मैं आपको। तो NaCl से मिला, NaCl बन गया और H और OH दोनों मिलकर बना लेंगे H2O। ये है सोडियम क्लोराइड, ये है वाटर। NaOH फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया जो कि बेस है, एसिड मैंने यहाँ बदल दिया, H2SO4 को ले लेते हैं। ये भी डेंजरस है, ऊपर वाला भी डेंजरस था। बेस में ज़्यादातर NaOH का ही यूज होता है और दूसरा भी ले सकते हैं, पर NaOH का ज़्यादा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही रिएक्टिव होता है ये। एसिड में तो सब रिएक्टिव होते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। तो Na पर प्लस, OH पर माइनस, H पर प्लस, SO4 पर 2 माइनस। इसका प्लस रिएक्शन करेगा इसके माइनस से, इसका माइनस रिएक्शन करेगा इसके प्लस से। तो Na पर +1 है, बनाइए यहाँ पर Na पर प्लस है और SO4 पर 2 माइनस है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा Na2SO4
प्लस H2 और यहाँ OH है, तो बनेगा तो वाटर ही, इसको फिर हम बैलेंस कर लेंगे। Na2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, और क्या डिसबैलेंस हो गया, अब SO4 1 है, H कितना हो गया, यहाँ 2 लिख दे क्या, 2 2 जा 4 हो गया, H यहाँ 2 और ये 2 4 हो गया, O यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो गया रिएक्शन बैलेंस, बन गया ये सॉल्ट और ये वाटर। इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। कितने नए नए तरह के सॉल्ट आपने देखे, इससे पहले आप लोग सिर्फ एक ही जानते होंगे, NaCl। अभी 10th में नए नए तरह के सॉल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। What do all acids and bases have in common? आप एसिड और बेस ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में बहुत सारा रिएक्शन मैंने पहले आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना है कि एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। सबसे पहले ये कॉमन होता है कि मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, और मेटल के साथ बेस रिएक्शन करता है तो भी हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये दोनों में कॉमन होता है। हाइड्रोजन आयन बहुत ही स्मॉल आयन होता है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर वो आयन के फॉर्म में है H+, मतलब उसने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी उसने डोनेट कर दिया। और जब ये काम वाटर में होता है, जैसे कि अगर हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने वाटर को डाला और इसमें हमने एसिड को डाला, तो जब एसिड को डालते हैं तो जो एसिड है H+ Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, और ये H+ यही आयन है जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये अकेले नहीं रह पाएगा, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर बना लेता है H3O+। कहीं भी H+ आयन हो, अगर उसमें वाटर है तो वाटर के साथ कंबाइन होकर वो H3O+ आयन बना लेगा। Cl- आयन अकेले रह सकता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H+ H2O के साथ कंबाइन होकर बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। जितने भी एसिड होते हैं सब में होता है H+ आयन, कॉमन है, सारे एसिड में H+ आयन होता है। जैसे आप HCl लीजिए, इसको डिसोसिएट करिए H+ Cl- आयन। H2SO4 लीजिए, इसको डिसोसिएट कीजिए तो H+ और HSO4- आयन। HNO3 लीजिए, इसको डिसोसिएट कीजिए तो H+ और NO3- आयन। ऐसे ही आयंस के फॉर्म में ये अलग होंगे, जिनमें H+ आयन सारी एसिड में कॉमन है। वीक एसिड में भी, वीक एसिड जैसे हम अगर एसिटिक एसिड ले लें CH3COOH, तो ये भी H+ और CH3COO- आयन में डिसोसिएट होता है। मिल गया H+ कॉमन आयन। और यही एसिड जब वाटर में रहेगा तो इसका H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। सारे बेसिस में कॉमन होता है OH- आयन। जैसे कि अगर हम NaOH ले लें, इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा Na+ OH- आयन में। अगर हम CaOH का होल ट्वाइस ले लें, जिसमें जिसमें OH है यानी वो सब बेस ही है, जिसमें जिसमें अगर H मिलता है तो यानी वो सब एसिड है। तो Ca2+ और 2OH- आयन में डिसोसिएट होगा। कोई भी हम बेस ले लें उसमें OH- आयन कॉमन मिलेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जो H+ आयन होता है इसको तो हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और जो H3O+ होता है उसको तो हाइड्रोनियम आयन कहते हैं।